हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी बसंत भाग 1 से गद्य खंड से कहानी हम पढ़ रहे थे पार नजर की। ये कहानी है मंगल ग्रह की, जहाँ के लोग धरती के नीचे रहते हैं और छोटू जो कि एक सिक्योरिटी पास लेकर के उस जो एक सुरंग नुमा रास्ता है उससे अंदर चला जाता है और सिपाही उसको वहां से बाहर लेके आते हैं। ये कहानी हमने कल की क्लास में पढ़ी थी आधी, और आधी इसको आज कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो जैसा कि हमने आपको बताया पार नजर की, ये एक कहानी है मंगल ग्रह की। यहाँ छोटू एक छोटा सा बच्चा है जो कि मंगल ग्रह से है। और देखिए यहाँ पर क्या है, छोटू के जो पिता हैं वो एक सुरंग नुमा रास्ता से कहाँ जाते हैं, उस रास्ते की तरफ, उस सुरंग की तरफ जाते हैं। छोटू के मन में जिज्ञासा उठती है कि पापा यहाँ क्यों जाते हैं, आखिर इस सुरंग में क्या है। ठीक है, अब वह यहाँ पर इसी के बारे में बताया गया था कि वह एक सुरंगनुमा रास्ता है, आम आदमी यहाँ नहीं जा सकते थे। ठीक है, लेकिन छोटू के जो पापा हैं वो एक सिक्योरिटी पास लेकर के इस सुरंगनुमा रास्ते से जाते थे। छोटू जो है कितनी बार जो है उससे कहते हैं कि यहाँ क्या है। तो अब जो है क्योंकि बच्चा है, बच्चे की जिद है, जहाँ ना जाने को कहा जाए तो वहीं बच्चे जाते हैं। तो छोटू जो है बार बार वहां जाने की कोशिश करता है। तो अब जो है छोटू की माँ उसे डांटती है कि आपको जो है कितनी बार कहा गया है कि इस रास्ते पर उस तरफ मत जाया करो। फिर पापा क्यों जाते हैं, तो छोटू कहता है पापा क्यों जाते हैं उस तरफ रोज रोज। तो माँ उनको उसको बताती है कि पापा को जो है काम पर जाना होता है, रोजाना यही वार्तालाप चलता रहता है। और एक दिन क्या होता है, छोटू के पापा की छुट्टी होती है। ठीक है, और वो जो है आराम फरमा रहे होते हैं। इतने में छोटू जो है चुपके से क्या करता है, उस सिक्योरिटी पास को वो ले लेता है और वो उस सुरंग नुमा रास्ते में, जैसा कि पापा जाते थे, वहां डाल देता है। जैसे ही वो वहां सिक्योरिटी पास डालता है तो छोटू अंदर चला जाता है। अंदर जाता है तो अंदर उसे सिक्योरिटी पास भी मिल जाता है। अंदर जो है बिल्कुल, क्योंकि सुरंग नुमा रास्ता है तो अंदर बिल्कुल अंधेरा था, वहां दिए जले हुए थे। लेकिन उस सुरंग नुमा रास्ता में जो है अनेक प्रकार के यंत्र लगे हुए थे। ठीक है, तो वहां से छोटू की फोटो खिंचवाती है और नियंत्रण जो कर रहे हैं यहाँ पर, जो यंत्रों के द्वारा जो है सूचना दी जाती है कि यहाँ पर कुछ जो है खतरे की यहाँ पर सूचना मिलती है। तो अब सिपाही आते हैं और छोटू को पकड़ करके घर छोड़ आते हैं। ठीक है, माँ जो है छोटू की इंतजार कर रही होती है, लेकिन पापा जो है छोटू को बचा लेते हैं। ठीक है, अब पापा जो है छोटू को पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर इस सुरंग नुमा रास्ते में है क्या। ठीक है, तो अब देखिए, तो अब पापा जो है माँ से छोटू को बचा लेते हैं और क्या कहते हैं कि मैं इसे समझा दूंगा, फिर वह ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। पापा ने छोटू को फिर बचा लिया। बोले छोटू मैं जहाँ काम करता हूँ, अब पापा जो है उस सुरंगनुमा रास्ते के बारे में और स्वयं के बारे में बताते हैं छोटू के लिए कि जहाँ पर मैं काम करता हूँ वह क्षेत्र जमीन के ऊपर है, यानी कि हम जमीन, हमारी जो कॉलोनी है वो जमीन के नीचे बसी हुई है, और जहाँ छोटू के पापा काम करते हैं वो जमीन के ऊपर का हिस्सा है। तो कहते हैं वो जमीन के ऊपर का क्षेत्र है, आम आदमी वहां नहीं जा सकता है क्योंकि वहां के माहौल में जी नहीं सकता है। फिर आप कैसे जाते हैं, अब छोटू पूछता है कि ठीक है, आप कहते हैं आम आदमी नहीं जा सकता है तो फिर आप कैसे जाते हैं। छोटू का सवाल लाजिमी था। मैं वहां एक खास किस्म का स्पेस सूट पहन कर जाता हूँ। तो पापा ने क्या कहा कि मैं जब वहां इस सुरंगनुमा रास्ते में जाता हूँ तो मैं एक खास किस्म की स्पेस जो सूट है उसे पहनकर वहां जाता हूँ, और इस स्पेस सूट से मुझे ऑक्सीजन भी मिलता है और इसमें मैं सांस भी ले सकता हूँ, और इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की जो ठंड है उससे भी मैं अपने आप को बचाता हूँ। खास किस्म के जूतों की वजह से जमीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। जमीन के ऊपर चलने फिरने के लिए इन लोगों को, जो ये खास लोग हैं, इनको एक विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। छोटू सुन रहा था, पापा आगे बताने लगे। अब पापा बताते हैं अपनी हिस्ट्री के बारे में, यानी उनके पूर्वज कैसे रहा करते थे। कि एक समय था जब अपने मंगल ग्रह पर भी सभी लोग जमीन के ऊपर रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्र की मदद से।
बगैर किसी खास किस्म की पोशाक के हमारे जो पुरखे हैं यानी हमारे जो पूर्वज हैं वो जमीन के ऊपर रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा, कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज, यानी कि धीरे धीरे सूरज में जो है परिवर्तन आया, वातावरण में परिवर्तन आया और धीरे धीरे सब कुछ समाप्त हो गया। ठीक है, अब कहते हैं सूरज सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है और इन्हीं तत्वों से जीवों का पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते ही यहाँ का जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ गया था। देखिए, वैसे तो सूरज से हमें क्या मिलता है, रोशनी मिलती है, हमें उससे जो है गर्मी मिलती है, उससे हमें उष्णता मिलती है और इन तत्वों से ही जीव जो है जी पाता है। लेकिन कहते हैं धीरे धीरे क्या हुआ, मंगल ग्रह पर सूर्य का जो वातावरण है, जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ गया। ठीक है, प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के जो पशु पक्षी और पेड़ पौधे हैं और अन्य जीव हैं वो अक्षम साबित हुए, यानी कि वो उसे सहन नहीं कर पाए और केवल हमारे जो पूर्वज हैं वो इस स्थिति का सामना उन्होंने किया है। यानी कि छोटू, अब देखिए मंगल ग्रह पर हम इंसान नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो भी है तो उन्होंने क्या कहा कि जो हमारे पूर्वज हैं वो ही जो है इसका सामना कर पाए, अन्य जो पेड़ पौधे हैं, जो छोटे जीव जंतु, छोटे बड़े अन्य सभी जो हैं इसे सहन नहीं कर पाए। ठीक है, अब देखो इनके पूर्वजों ने कैसे इस स्थिति का सामना किया। अपनी तकनीकी ज्ञान के आधार पर हमने जमीन के नीचे अपना घर बना लिया। इनके पूर्वजों ने क्या किया, इनको अच्छी तकनीकी की ज्ञान था, तकनीकी का इनको ज्ञान था, इन्होंने क्या किया, जमीन के नीचे ही अपना घर बना लिया, क्योंकि जमीन के ऊपर रहना अब मुमकिन नहीं था। सूरज का ताप इतना तेज था कि सब कुछ जो है समाप्त हो गया था। तो इनके पूर्वजों ने क्या कर दिया, जमीन के नीचे ही क्या कर दिया, अपने लिए घर बना लिया। तो इन्होंने अपना जो घर है जमीन के नीचे बना दिया। जमीन के ऊपर लगे जो विभिन्न यंत्रों के सहारे हम सूर्य शक्ति, अब जो यंत्र लगे हुए हैं जमीन के ऊपर, क्योंकि देखिए बिना सूर्य की शक्ति के, बिना सूर्य की ऊर्जा के जीवन जो है मुमकिन नहीं है। तो अब ये यंत्र क्या करते हैं, ये सूर्य की शक्ति को, सूर्य की रोशनी को और गर्मी को का इस्तेमाल करते हैं। ये लोग यंत्रों के माध्यम से डायरेक्ट जो है सूरज की रोशनी को इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि इन यंत्रों के द्वारा ये क्या करते हैं, सूर्य की किरणों का जो है इस्तेमाल करते हैं, उसकी गर्मी का इस्तेमाल करते हैं, उसकी रोशनी का इस्तेमाल करते हैं, सूर्य की जो शक्ति है उसका इस्तेमाल करते हैं। धरती के नीचे रहकर भी उनको सूर्य की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, कहते हैं उन्हीं यंत्रों के सहारे हम यहाँ जमीन के नीचे जी रहे हैं। यानी जो धरती पर जो यंत्र लगाए हुए हैं जिनके द्वारा हम सूर्य की रोशनी को, उसकी गर्मी को हम क्या कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वही यंत्र जो है हमें जीने के लिए जो है हमारे सहारे हैं। ये यंत्र सुचारू रूप से चलते, अब देखिए यंत्र है तो उसमें खराबी भी आ जाएगी, उसके लिए आपको प्रॉपर उसकी देखभाल करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर छोटू के पापा जो है छोटू को बताते हैं कि ये यंत्र सुचारू रूप से चलते रहें, इसके लिए बड़ी सतर्कता बरतनी पड़ती है। मुझ जैसे यानी कि और भी लोग हैं, मुझ जैसे कुछ चुनिंदा लोग इन्हीं यंत्रों का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो अब जो है बेसिकली छोटू को बताया दिया गया है छोटू के पापा के द्वारा कि वो जो है धरती के ऊपर लगे यंत्रों की देखभाल करने वाले एक क्या हैं, कर्मचारी हैं। तो अब छोटू ने क्या कहा, बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी यही करूंगा। छोटू ने अपनी मंशा जाहिर की। ठीक है, तो अब छोटू पहले से सुन रहा था, तो अब उसने क्या कहा कि अगर मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी पापा की तरह यही काम करूंगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा, माँ और पापा की बात सुननी होगी। माँ ने कहा, तो माँ ने अब जो है छोटू से क्या कहा, बिल्कुल तुम भी यही काम करना, लेकिन उसके लिए पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, खूब पढ़ना होगा और माँ और पापा की बात आपको सुननी पड़ी। माँ ने ये कहा। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का वातावरण बदला बदला सा था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ जो है इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा यह कोई आसमान का तारा नहीं, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि यह अपनी जगह अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदल ली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। अब जो है छोटू के पापा, इतनी बात खत्म हुई तो दूसरे दिन वो फिर काम पर चले गए। देखा तो कंट्रोल रूम का जो वातावरण है वो कुछ बदला बदला सा है। अब होता क्या है, देखिए शिफ्ट होती है ना, जैसे सुबह की शिफ्ट, सुबह 8 से दिन के 2,
बजे तक की एक शिफ्ट हो गई, दिन के 2 से लेके और रात के 8 बजे तक एक शिफ्ट हो गई। तो इस प्रकार से जो है ड्यूटी लगती थी। यहाँ भी लगती है, आप देखते होंगे, आपके पापा भी जाते होंगे ड्यूटी पे, तो इस प्रकार से शिफ्ट लगी रहती है। तो अब इनकी शिफ्ट खत्म कर वो घर जा रहे थे, लेकिन अब क्या देखते हैं, स्टाफ के जो प्रमुख हैं, प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था, स्क्रीन पर जो है एक बिंदु दिख रहा था। वह बताने लगा कि यह कोई आसमान का तारा नहीं है। प्रमुख है, उसने क्या बताया कि ये कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा था कि यह अपनी अपनी जगह पर अडिग नहीं रहा है, यानी कि अपनी जगह पर नहीं है। कुछ घंटों में, पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है और कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। कंप्यूटर क्या बता रहा था, यानी कि एक यंत्र है, कुछ आ रहा है जो मंगल ग्रह की तरफ आ रहा है। तो यहाँ की जो तकनीकी ज्ञान था वो बहुत एडवांस लेवल की थी। तो अब जो है यहाँ पर जो है, जब छोटू के पापा ने अपनी शिफ्ट खत्म कर ली, तो वहाँ के जो स्टाफ प्रमुख है उसने टीवी की स्क्रीन की तरफ इशारा किया और स्क्रीन पर एक बिंदु झलक रहा था। वह बताने लगा, क्या बताने लगा कि यह कोई आसमान का तारा नहीं, बल्कि क्योंकि कंप्यूटर से ये पता चल रहा था कि वो जो है हिल रहा है, वो मूवमेंट कर रहा है, वो अडिग नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों में उसने क्या की है, अपनी जगह बदली है। दूर से जो है इतना पता नहीं चलता है। कंप्यूटर के अनुसार कंप्यूटर ने क्या बताया कि यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला आ रहा है। कंप्यूटर ये इशारा कर रहा था कि ये जो कुछ बिंदु जैसा दिख रहा है, ये मंगलयान की तरफ चला आ रहा है। ठीक है, अंतरिक्ष यान तो नहीं। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। अब छोटू के पापा को जब इस प्रकार से देखिए, कंप्यूटर में ऐसे दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसे। तो अब छोटू के पापा को जब ये क्या किया गया, इशारा किया गया, अंतरिक्ष यान तो नहीं, तो छोटू के पापा ने क्या कहा कि कहीं ये अंतरिक्ष यान तो नहीं। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया, तो उनको भी जो है संदेह हुआ कि कहीं ये कोई अंतरिक्ष यान तो नहीं। तो देखिए, संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिए। तो जो प्रमुख है उन्होंने क्या कहा कि संदेह हमें भी है, आप इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए। अब जो छोटू के पापा थे वो सोच में डूब गए। क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रहों पर जीवों का अस्तित्व होगा? अब मंगल ग्रह के लोग क्या सोच रहे हैं वहां, क्योंकि ये जो छोटू और छोटू के पापा हैं और वहां के जो अन्य लोग हैं, ये मंगल ग्रह की बात हो रही है। तो अब जैसे हम सोचते हैं ना, हम धरती वाले, हम पृथ्वी वाले यही सोचते हैं कि क्या अन्य ग्रहों पर भी जीवन है। तो ये लोग भी क्या सोच रहे हैं कि क्या जो है मंगल, क्या कहते हैं कि सौर मंडल में, सौर मंडल जिसमें सभी ग्रह और आपके सभी ग्रह हैं, तो सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? छोटू के पापा ये सोच रहे हैं, कैसे हो सकता है, और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? तो अब छोटू के पापा सोच रहे हैं कि ये कैसे संभव है, और अगर संभव है भी तो क्या वो इतनी प्रगति कर चुके हैं कि अंतरिक्ष यान वो छोड़ सके? कहते हैं वैसे तो हमारे पूर्वजों ने अंतरिक्ष यानों, उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकता है। अब छोटू के पापा क्या सोच रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने भी ऐसे अंतरिक्ष यान जो है बनाए थे, उन्होंने भी उपग्रहों का प्रयोग किया था, लेकिन ये उनके लिए अब असंभव है, क्योंकि अब जो है वहाँ का जो वातावरण है वो बहुत ही असंतुलित हो गया है। सूर्य की जो ताप है उससे जीवन ऊपर, धरती के ऊपर रहना नामुमकिन है। वो धरती के नीचे रहते हैं और वहाँ जो है उनको अपने जीवन के लिए यंत्रों के द्वारा सूरज की रोशनी, सूरज की जो ऊष्मा है उसको लेना पड़ता है। तो अन्य यंत्रों और अन्य जो उनके अंतरिक्ष यान हैं उनका आविष्कार करना, उनका निर्माण करना ये असंभव उनके लिए है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए ऊर्जा चाहिए। ठीक है, कहते हैं काश इस नए मेहमान को नजदीक से देखा जा सकता।
तो अब छोटू के पापा ने कहा कि काश हम इस नए मेहमान को, यानी कि जो आ रहा है, इसको हम नजदीक से देखते कि कैसा है ये आखिर। अगर इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकता है। अब छोटू के पापा कहते हैं कि अगर ये हमारी धरती की तरफ ही आ रहा है तो तब तो ये संभव हो सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, अब क्या हुआ। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। क्यों लंबाई बढ़ रही थी? देखो, कोई चीज दूर से आती है तो पहले वो हमें दूर से बहुत छोटी दिखती है, लेकिन धीरे 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 जैसे जैसे वो आपकी तरफ आएगी, आपके नजदीक आएगी, तो वो आपको बिल्कुल बड़ी दिखेगी। तो ये अंतरिक्ष यान भी मंगल ग्रह की तरफ जा रहा था। कहते हैं वहां से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला और हर पल जो है इसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। अब छोटू के पापा उस पर बिल्कुल ध्यान रख, बिल्कुल अवलोकन कर रहे हैं कि क्या इसकी गतिविधि है। ठीक है, कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अब जो कॉलोनी में जो प्रबंध समिति है उसकी जो है सभा बुलाई गई, सभी को बुलाया गया। अध्यक्ष जो है भाषण दे रहे थे, जो वहां के अध्यक्ष थे वो भाषण दे रही थी। हाल ही में मेरी जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इसमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? अब यहाँ पर जो है एक सभा बुलाई गई और इस सभा में जो है अध्यक्ष ने भाषण दिया, सभी को बताया, सभी को सूचित किया कि हाल ही में मेरी जानकारी से ये पता चला है कि 2 अंतरिक्ष यान उनके मंगल ग्रह की तरफ जा रहा है, वो बढ़ते आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है, ग्रह के चारों तरफ जो है चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर से इनको जो है ये जानकारी मिली है कि यान जो है किसी नजदीकी ग्रह के द्वारा ही छोड़ा गया है। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी चाहिए कि अब हम क्या करें। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? अब देखिए वहां के जो सदस्य हैं उनका नाम, उनमें से किसी एक से पूछते हैं कि नंबर 1 आपका क्या ख्याल, की राय पूछी जा रही है। तो कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। तो वहां के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने भी क्या कहा कि नंबर 1 ऐसे में क्या किया जाए। तो जो कॉलोनी की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी थी वो नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर जमीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। तो नंबर 1 ने क्या कहा? उसने कहा, उसने कागज समेटे और उसने बोलना आरंभ किया। क्या कहा? इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, यानी कि इतनी क्षमता हमें है कि हम इन दोनों को जला सकते हैं, मगर इससे कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। इसको समाप्त करने से हमें कोई जानकारी नहीं प्राप्त होगी। अब यहाँ पर बताया नंबर 1 ने कि अंतरिक्ष यान को हम बेकार करके जमीन पर उतारने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं है। यानी कि ये जो अंतरिक्ष यान है इसको बेकार करके, मतलब कि ये आगे जो है उड़ न सके, ये हमारी धरती पर ही रुक जाए, ये खराब हो जाए, और इसको हम जब उतारेंगे तो तब हमें जाकर के कुछ जानकारी मिलेगी। तो इन्होंने बताया नंबर 1 ने कि ऐसा कोई तकनीकी हमारे पास नहीं है, कोई ऐसा यंत्र नहीं है जिसके द्वारा हम इस यान को, इस अंतरिक्ष यान को हम इसे खराब करके नीचे अपनी धरती पर ही उतार दें। ठीक है, ऐसा यंत्र जो है हमारे पास नहीं है। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद जमीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। तो अब नंबर 1 ने क्या कहा कि अगर ये जो है अंतरिक्ष यान खुद ही हमारी धरती पर उतर जाए तब जाकर के हम इसे जो है बेकार कर सकते हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है। अब नंबर 1 ने बताया कि जितनी मुझे जानकारी है इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ जो है ये एक यंत्र मात्र है, ये किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं है, यानी कि कोई भी इसमें प्राणी नहीं सवार है। ठीक है,
नंबर 1 की बात सही लगती है। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे। वे बोले, हालांकि यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। इस इनके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में क्या जान जाएंगे, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। तो अब जो है नंबर 2 बोले, क्या बोले? नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वो क्या बोले कि नंबर 1 की जो बात है वो सही लगती है। नंबर 2, नंबर 1 कौन थे? जो पूरी कॉलोनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन पर थी। नंबर 2 एक वैज्ञानिक थे, वो क्या बोले कि नंबर 1 की बात बिल्कुल सही लगती है। कौन बोले? नंबर 2। हालांकि यंत्रों को, अब इन्होंने अपनी राय दे रखी कि हालांकि जब हम यंत्रों को बेकार कर देने में भी खतरा है। क्यों खतरा है? इसके बेकार होते ही दूसरे ग्रह के जो लोग हैं वो हमारे बारे में जान जाएंगे। अब वैज्ञानिक ने क्या कहा, नंबर 2 ने, कि अगर हम इस यंत्र को खराब करते हैं तो इसमें भी खतरा है, क्योंकि जिसने भी ये यंत्र भेजा है, अगर हम इसको खराब करते हैं तो वो हमारे बारे में जान जाएंगे कि हम कहाँ रहते हैं, कैसे रहते हैं, तो हमें खतरा होगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा, इसलिए मेरी राय में हमें सिर्फ अवलोकन करते रहना चाहिए। तो नंबर 2 ने कहा हम सिर्फ अवलोकन करेंगे, हम ना तो इसे बेकार करेंगे और ना ही हम इससे कुछ छेड़ेंगे। यानी कि अभी आपको सिर्फ देखना है ये कर क्या रहा है। फिर क्या कहा, जहां तक हो सके हमें अपने अस्तित्व को छिपाए ही रखना चाहिए। तो नंबर 2 ने कहा कि जहां तक हो सके कि हम मंगल ग्रह पर भी जीव हैं, ये जो है सबको सबसे छिपाए रखना चाहिए। क्योंकि हो सकता है जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वो कल को इसमें इससे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। और अगर उसने क्या कहा नंबर 2 ने, कि हमें जो है अपना अस्तित्व छिपा के रखना है। उन दूसरे ग्रह के लोगों को ये पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ पर भी लोग हैं, यहाँ पर भी कुछ जीव हैं। तो कहते हैं हो सकता है आज उन्होंने एक यान भेजा है, कल को वो दूसरे यान भेजे जो कि इससे भी ज्यादा क्या हो, सक्षम हो। कहते हैं जिन लोगों ने अंतरिक्ष यान भेजे हैं वो कल को इससे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। यहाँ का प्रबंध इस कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो सके हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो अब वैज्ञानिक ने क्या कहा नंबर 2 ने, कि जहां तक हो सके इन यंत्रों को गलतफहमी हो कि हम इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। यानी कि अगर हम कुछ एक्शन करेंगे, कुछ गतिविधि करेंगे तो अन्य ग्रहों के लोगों को भी पता चल जाएगा, भाई यहाँ पर भी जीव रहते हैं, यहाँ से जो है कोई रिस्पॉन्स हो रहा है, यहाँ पर भी जो है टेक्नोलॉजी है, यहाँ पर भी यंत्र लगे हुए हैं। तो अब इस वैज्ञानिक ने क्या कहा, जितना हो सके इनको गलतफहमी होनी चाहिए। ठीक है, कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं महत्वपूर्ण नहीं है जिसका वो अवलोकन करें या जहाँ जाकर के उसकी खोजबीन करें, जिससे वे लाभ उठा सकें, जिसका वो फायदा कर सकें। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। अब जो है इन्होंने क्या कहा वैज्ञानिक जी ने, कि मैं अध्यक्ष महोदय से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध किया जाए। नंबर 3 सामाजिक व्यवस्था का काम। तो अब जो है नंबर 3 ने क्या कहा, ये जो है ये बात वैज्ञानिक ने कही और वैज्ञानिक की बात को सुन करके यानी नंबर 2 की बात को सुन करके अध्यक्ष महोदय से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। नंबर 3 ने कहा, जो कि एक सामाजिक व्यवस्था का काम देखते थे। उनकी बात के जवाब में अध्यक्ष कुछ बोलने जा ही रहे थे कि फोन की घंटी बजी। अध्यक्ष ने चोंगा उठाया, पहले घंटी होती थी ना, तो उसको उठाया। 1 मिनट बाद सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, भाइयों अंतरिक्ष यान जो है क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है। तो अब जो है अध्यक्ष के कुछ बोलने से पहले वहां घंटी बजी और घंटी पर जो है 1 मिनट बाद जो है सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने क्या कहा कि भाइयों अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 हमारी जमीन पर उतर चुका है।
वह दिन छोटू के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन था। पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। अब उस दिन क्या हुआ, जिस दिन पहले पापा ने बताया कि ऐसी ऐसी बातें हैं, तो छोटू ने फिर जो है इच्छा जाहिर की कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो उस दिन जो है उसके लिए बहुत बड़ा दिन था। क्यों? क्योंकि पापा उसे कंट्रोल रूम ले गए थे। यहाँ से अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 साफ नजर आ रहा था। अब अंदर कंप्यूटर लगे हुए थे, अनेक प्रकार के यंत्र लगे हुए थे। तो क्रमांक 1 जो अंतरिक्ष यान है वो वहां से साफ साफ दिख रहा था। कैसा अजीब लग रहा था। यहाँ इसके अंदर क्या होगा पापा, छोटू ने पूछा। तो अब छोटू ने पूछा कि ये कैसा अजीब लग रहा है, तो उसने फिर इच्छा जाहिर की कि अंदर क्या होगा पापा। छोटू ने पूछा। अभी नहीं बताया जा सकता, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, उस पर बराबर। तो पापा ने क्या कहा, अभी नहीं बता सकते क्या है, दूर से ही उसका निरीक्षण जारी है, उस पर बराबर हमारा ध्यान है और उसके हर अंग पर हमारा नियंत्रण है। वक्त आने पर ही हम अगला कदम उठाएंगे, छोटू के पापा ने बताया। उन्होंने छोटू को एक कंसोल दिखाया, जो एक टाइप का जो है जिसमें बहुत सारे बटन होते हैं, ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो उन्होंने फिर कंट्रोल रूम में इस प्रकार का जो है कंसोल दिखाया, और जिस पर जो है कई बटन थे। जैसे आपके पास कीबोर्ड होते ना, तो इसमें बहुत सारे थे जिससे जो है वो कंट्रोल किया जा रहा था। जो कंप्यूटर है, वहाँ के जो यंत्र हैं वो कंट्रोल किए जा रहे थे। अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। वह शायद जमीन तक पहुंचकर मिट्टी उकेर लेना चाहता था। अब उस अंतरिक्ष यान से जो है एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। ठीक है, इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये है, तो यहाँ पर देखिए एक यांत्रिक इस प्रकार से हाथ बाहर की तरफ, और देखो वो मिट्टी को मानो क्या कर रहा हो, मिट्टी निकाल रहा हो मंगल ग्रह की, वहां की मिट्टी की जांच करने के लिए। सब लोग स्क्रीन पर दिखाई दे रही अंतरिक्ष यान की इस हरकत को ध्यान से देख रहे थे। तो वहां के जो लोग हैं वो सब जो है इस हरकत को बड़े ध्यान से देख रहे थे, सिवा एक कि उसका ध्यान कहीं और ही था। तो अब जो है यहाँ जो छोटू है उसका ध्यान जो है अंतरिक्ष यान की बजाय कहीं और उसका ध्यान था। क्योंकि बच्चों को जब छोटा सा कुछ ऐसा बटन वाला दिया जाए तो बच्चे जो है फिर उसी की तरफ ध्यान देते हैं। तो छोटू का सारा ध्यान कंसोल पैनल पर था। कंसोल का एक बटन दबाने की अपनी इच्छा को वह रोक नहीं पाया। वह लाल लाल बटन उसे जो है बरबस अपनी तरफ खींच रहा था, और सहसा खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें कंसोल की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचते हुए एक जो है झापड़ रसीद कर दिया, और लाल बटन को पूर्व स्थिति में ला रखा। तो अब इतने में क्या हुआ, सबका ध्यान उस यांत्रिक हाथ पर था कि ये कर क्या रहा है, लेकिन छोटू की जो निगाहें थी उस कंसोल पैनल पर थी। उसमें जो है एक लाल बटन उसको अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था, और उसकी इच्छा थी कि मैं इस लाल बटन को एक बार दबा दूं। उसने क्या किया, जा करके वो लाल बटन दबा दिया, और जैसे ही उसने लाल बटन दबाया वहां खतरे की घंटी बजी। सबकी निगाहें जो है फिर कंसोल पर की तरफ मुड़ी। पापा ने छोटू को अपनी तरफ खींचा और एक जो है झापड़ उस पर रसीद कर दे दिया, लाल बटन को फिर से पूर्व स्थिति में ला दी। मगर उस तरफ अब अंतरिक्ष यान के उस यांत्रिक हाथ की हरकत जो है सहसा रुक गई, यंत्र बेकार हो गया। और देखिए छोटू की नादानी से जो है उस यंत्र को जो है, जो यंत्र था वो बिल्कुल बेकार हो गया था। सबका ध्यान फिर उस स्क्रीन की तरफ गया, तो वहां जाकर उन्होंने वो क्या देखते हैं कि वो यांत्रिक हाथ अब कोई हरकत नहीं कर रहा है। उधर पृथ्वी पर जो है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा द्वारा प्रस्तुत वक्तव्य से सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। मंगल की धरती पर उतरा हुआ अंतरिक्ष यान जो है वाइकिंग अपना निर्धारित कार्य कर रहा है। हालांकि किसी अज्ञात कारणवश अंतरिक्ष यान का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है। वास्तव में ये जो यान था ये हमारी धरती के द्वारा, नासा के द्वारा जो है ये भेजा गया था, और यहाँ धरती पर जो है हलचल होने लग गई। सभी जगह ये खबर आने लग गई कि ये जो यांत्रिक हाथ है किसी अज्ञात कारणवश, क्योंकि धरती वालों को नहीं पता क्या हुआ, तो ये किसी अज्ञात कारणवश यांत्रिक हाथ बेकार हो गया है।
ठीक है। नासा के जो टेक्नीशियन हैं वो इस बारे में जांच कर रहे हैं और इस यांत्रिक हाथ को दुरुस्त करने का प्रयास जारी है। आगे हम कल की क्लास में यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे और साथ में इसके प्रश्न उत्तर भी आपको बताएंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने पार नजर के जो आपका चैप्टर है इसको हमने पढ़ा। यहाँ पर छोटू जो है अपने पापा के साथ कंट्रोल रूम में चला जाता है और एक छोटी सी गलती की वजह से ये जो ये यांत्रिक हाथ है वो बेकार हो जाता है। आगे कल की क्लास में भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।